A very good morning, students. In previous video I had taught you the first story of this chapter. Now in this video I shall teach you the second story. So let's begin. Now our next story is I Want to Drive a Car. The author visited Firozabad. Firozabad is famous for its bangle making industry. Almost every other family in Firozabad is engaged in making bangles for women all over India. Glass bangles are a symbol of a woman's marital status. ऑथर फिरोज़ाबाद विजिट करता है, फिरोज़ाबाद जाता है। फिरोज़ाबाद फेमस है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए, यानी कि चूड़ियाँ बनाने की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं फिरोज़ाबाद में। फिरोज़ाबाद के लगभग हर परिवार में बैंगल मेकिंग का काम किया जाता है। हर परिवार जो है वो बैंगल मेकिंग के काम में लगा हुआ है और लगभग पूरे इंडिया की जो लेडीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। ग्लास बैंगल्स यानी कि कांच की चूड़ियाँ जो हैं वो औरतों के सुहाग की निशानी होती हैं। Mukesh's family was engaged in making bangles. Mukesh took the author to his house. They went through stinking lanes choked with garbage. Families of bangle makers lived there. Their houses had crumbling walls and wobbly doors. मुकेश का परिवार भी बैंगल मेकिंग के काम में एंगेज था, लगा हुआ था। मुकेश ऑथर को लेकर अपने घर गया। वो दोनों जो है बदबूदार गलियों से होकर गुजरे जिनमें गार्बेज यानी कि कचरे के ढेर लगे हुए थे। वहाँ की नालियाँ जो है वो कचरे के ढेर से बंद हुई हुई थी। बैंगल मेकर्स के परिवार यहाँ पर रहते थे, उनकी फैमिलीज यहाँ पर रहती थी और उनके घर जो हैं उनकी दीवारें बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और दरवाजे जो थे वो काफ़ी वॉबली थे, हिलते डुलते से थे। They enter Mukesh's house, which was like any other house in the lane. A frail young woman was cooking meals on a rewood stove. Her eyes were filled with smoke. She greeted the author with a smile. She was the wife of Mukesh's elder brother. She was respected as daughter-in-law of the family. वो दोनों मुकेश के घर गए जो कि जो उस लेन में जिस तरह के मकान बने हुए थे उसी तरह का एक घर था। वहाँ पर एक जो यंग वुमन थी जिसने कि घूंघट डाला हुआ था, वो लकड़ी के ईंधन से चलने वाला जो चूल्हा होता है उस पर वो खाना बना रही थी। उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था। उसने ऑथर को देखकर एक स्माइल के साथ उसको ग्रीट किया, उसका स्वागत किया। वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी और उसको जो है बहू का दर्जा दिया जाता था, बहू के रूप में उसको सम्मान दिया जाता था। Mukesh's father also came in. The daughter-in-law covered her face with a veil as custom demanded. Mukesh's father was old and weak. He had lost his eyesight with the dust from polishing glass bangles. He had worked hard all his life, but he could not afford to send his two sons to school. He could only teach them the art of making bangles. He had built the house but could not repair it. तभी मुकेश के फादर जो हैं वो भी अंदर आ जाते हैं। जो डॉटर इन लॉ थी, उनकी जो डॉटर इन लॉ थी यानी कि जो बहू थी वो उसने घूंघट से अपना चेहरा ढक लिया क्योंकि वहाँ इसी तरह का रिवाज था, इसी तरह का कस्टम था वहाँ पर। मुकेश के फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे और काफ़ी कमज़ोर थे। उनकी आँखों की रोशनी जा चुकी थी क्योंकि जो ग्लास बैंगल्स को पॉलिशिंग की वजह से उनकी आँखों की रोशनी जा चुकी थी और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। लेकिन वो अपने बच्चों को जो उनके 2 बेटे थे उनको वो स्कूल नहीं भेज सके। वो सिर्फ़ उन दोनों बच्चों को जो उनकी कला थी बैंगल मेकिंग की चूड़ी बनाने का काम है उनको वो सिखा सके और किसी तरह से उन्होंने जो है एक मकान बना पाए थे वो और लेकिन उसको वो रिपेयर भी नहीं करा सकते थे। Mukesh's grandmother expressed her belief in destiny. She said that it was their karma, deeds, that they were born into the bangle maker's caste. It was their destiny to suffer, but no man could change what was already decided by fate. In fact, her belief was shared by all the people of Firozabad. Another woman told the author that despite hard work, they had never had a full meal in their whole life. मुकेश की दादी माँ जो भाग्य के बारे में सोचती थी, जो उनकी बिलीफ थी वो उन्होंने यहाँ पर ज़ाहिर की है। उनका कहना था कि ये हमारे कर्म ही हैं जिसकी वजह से जो है उनका जन्म हुआ है बैंगल मेकर्स की कास्ट में, बैंगल मेकर्स की जाति में।
ये उनका भाग्य है कि उन्हें ये सब परेशानियाँ जो है वो सहनी पड़ेंगी। कोई भी इंसान अपना भाग्य जो है वो नहीं बदल सकता। यहाँ तक कि जो फ़िरोज़ाबाद के लोग हैं वो भी यही धारणा रखते हैं, यही बिलीफ़ रखते हैं। और एक और लेडी जो है ऑथर से बताती है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उन्हें 2 वक़्त की रोटी नसीब नहीं होती। The author could see bangles everywhere. She saw boys and girls welding pieces of colored glass. Their eyes would get used to the darkness, and they often lost their eyesight before they were adults. At home, families worked hard all day in front of furnaces with high temperatures. This led to many children becoming blind before they reached adulthood. ऑथर ने पाया कि वहाँ पर हर जगह बैंगल्स ही चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ उसको नज़र आ रही थी। उसने देखा कि लड़के और लड़कियाँ भी जो कलर्ड ग्लास है यानी कि जो रंगीन काँच के टुकड़े थे वो वेल्ड कर रहे थे, उनकी आँखें अंधेरे को बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो गई थी, यानी कि उनकी आँखों को अंधेरे की आदत हो गई थी। और अक्सर जब तक वो अडल्ट होते थे, जब तक वो वयस्क होते थे, उनकी आँखों की रोशनी जा चुकी होती थी। घर पर फैमिलीज़ में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे भट्टियों के सामने विद हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के साथ भट्टियों के सामने बैठकर वो पूरा दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, काम करते थे। और जिसकी वजह से जो उनके बच्चे थे, जो वो काम किया करते थे, बैंगल मेकिंग का, चूड़ी बनाने का काम किया करते थे, अडल्टहुड से पहले ही, यानी कि युवा होने से, वयस्क होने से पहले ही उनकी आँखों की रोशनी चली जाती थी। Generations after generations, families of bangle makers have been engaged in making bangles. They live in poverty, they work hard and die in poverty. Nothing has changed with the passage of time. They find themselves in the clutches of middlemen and moneylenders. If the youth try to organize themselves, they realize that the police and the administration will not help them. If they try to get out of the vicious circle, they are in trouble. The police beat them and put them in jail. पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बैंगल मेकर्स की जो फैमिलीज़ हैं वो इसी काम में लगी हुई हैं, बैंगल मेकिंग के काम में ही लगी हुई हैं काफ़ी पीढ़ियों से। और वो लोग बहुत ज़्यादा गरीबी में ज़िंदगी जीते हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी, पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उनकी मौत भी गरीबी में ही होती है। वक्त बदलने के साथ-साथ वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया। वक्त गुज़रता गया लेकिन कोई भी चेंज वहाँ पर नहीं आया। वो अपने आप को पाते हैं जो मिडलमैन होते हैं, यानी कि जो बिचौलिए होते हैं या जो पैसा उधार देने वाले होते हैं, मनी लेंडर्स, उनके दुष्चक्र में वो अपने आप को फँसा हुआ पाते हैं। और अगर जो यूथ है यानी कि युवा लोग अगर ऑर्गेनाइज़ होने की, संगठित होने की कोशिश भी करते हैं, तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन जो है वो उन्हें मदद नहीं करते। और वो लोग जो विशियस सर्कल है यानी कि जो दुष्चक्र है वो उसमें अपने आप को फँसा हुआ पाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। और अगर वो संगठित होने की कोशिश भी करते हैं तो पुलिस के द्वारा उन पर कोई ना कोई आरोप लगा दिया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है और उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है। It is not easy for a bangle maker to do something different. The stigma of his caste always goes with him. But Mukesh wants to be a motor mechanic. He wants to learn this work at a garage far away from home. He wants to be his own master. एक बैंगल मेकर के लिए बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये जो बैंगल मेकिंग की कास्ट में पैदा होने का जो ये एक ठप्पा लगा हुआ है उनके साथ, वो हमेशा उनके साथ बना रहता है। लेकिन मुकेश जो है इस बैंगल मेकिंग के काम को छोड़कर इसके अलावा कुछ और करना चाहता है। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और अपने घर से बहुत दूर जाकर एक गैरेज में वो मोटर मैकेनिक का काम सीखना चाहता है। वो अपनी खुद की मर्ज़ी का मालिक बनना चाहता है। आपने पाया होगा कि दोनों ही कहानियों का जो थीम है वो पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर है, लेकिन इन दोनों कहानियों में एक डिफरेंस है। पहली कहानी जो साहिब की है उसने गिव अप कर दिया और अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ जो मुकेश की कहानी है उसमें मुकेश ने लीग से हटकर कुछ करने की ठानी है, अपनी डेस्टिनी को चेंज करने का उसने डिसाइड किया है। उसने गिव अप नहीं किया बल्कि वो बैंगल मेकिंग का काम छोड़कर एक मोटर मैकेनिक बनने का डिसाइड करता है। Dear students, I have attached a PDF file of important question answers, so kindly go through it and note down question answers in your notebooks. Thank you so much.